डायरेक्टर अपनी टीम को बताता है हम अपनी फिल्म की शूटिंग सिंगापुर में करेंगे, लेकिन असल में वह अपनी टीम से झूठ बोल रहा होता है। उसने जहाज के कप्तान को पैसे देकर जहाज को ऐसे टापू की ओर ले जाने को कहता है जिसका अस्तित्व दुनिया के किसी भी मैप में नहीं है। जब वह लेखक को अपनी कहानी सुनाता है तो लेखक हैरान रह जाता है। लेखक कहता है फिल्म की कहानी तो सिंगापुर के हिसाब से लिखी गई थी ना, अब टापू कहां से आ गया? डायरेक्टर कहता है मेरे पास एक नक्शा है, एक ऐसे टापू का जिसके बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं है। यह जगह किताबों और कहानियों में भी नहीं मिलती। मैं बात कर रहा हूँ एक प्राचीन सभ्यता की जो अब खंडहरों में तब्दील हो चुकी है, एक ऐसा मंजर जो तुम्हारी सोच से परे है। मैं उसी पर अपनी फिल्म बनाऊंगा। डायरेक्टर को लगता है कि उसका यह राज किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन जहाज का एक स्टाफ उसकी बात सुन लेता है और अपने साथी को बता देता है। स्टाफ कहता है जहां तुम जाना चाहते हो वहां से कोई वापस नहीं लौटा। कुछ साल पहले हमें समुद्र में एक आदमी मिला था, उसका जहाज एक चट्टान से टकराकर टूट गया था जो धुंध में छिपी थी। उसने बताया कि वहां एक दीवार थी, इतनी पुरानी कि कोई नहीं जानता इसे कब बनाया गया। 100 फीट ऊंची वह दीवार आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी सदियों पहले थी। डायरेक्टर का साथी पूछता है पर दीवार बनाई क्यों गई थी? आदमी ने एक दानव की बात की थी, न जानवर न इंसान, बल्कि एक जीवित भूत की तरह जो उस दीवार के पीछे छिपा है। कप्तान जहाज का रास्ता बदल देता है। डायरेक्टर गुस्से में पूछता है रास्ता क्यों बदला? कप्तान कहता है तुम्हारे नाम का गिरफ्तारी का वारंट निकला है। डायरेक्टर परेशान हो जाता है क्योंकि उसका सब कुछ दांव पर लगा था। तभी चारों ओर धुंध छा जाती है, समुद्र में सन्नाटा छा जाता है, मानो कोई तूफान आने का इशारा हो। कप्तान का साथी कहता है हमें जहाज रोक देना चाहिए, लेकिन तभी सामने चट्टानें दिखाई देती हैं और पानी की लहरें तेज हो जाती हैं, मानो जैसे कोई जहाज को अपनी ओर खींच रहा हो। कप्तान जहाज को चट्टानों से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जहाज एक चट्टान से टकराकर रुक जाता है। तभी सामने वही टापू दिखाई देता है जिसके बारे में डायरेक्टर ने बताया था, जहां 100 फीट ऊंची प्राचीन दीवारें खड़ी थीं। डायरेक्टर अपनी टीम और कैमरे के साथ टापू पर उतरता है, रिकॉर्डिंग शुरू करता हुआ। वहां उन्हें ढेर सारे मानव कंकाल दिखाई देते हैं। डायरेक्टर रुकता नहीं और आगे बढ़ता है। अंदर विशाल दीवारों के बीच लटके हुए कंकाल दिखते हैं, मानो किसी ने वहां हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया हो। तभी अचानक अंधकारवासी रहस्यमयी प्राणी उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में उनके टीम का एक सदस्य मारा जाता है। अंधकारवासी अब डायरेक्टर का सिर नारियल की तरह फोड़ने वाले होते हैं। तभी कप्तान और उसके साथी उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले से बाकी लोग बच जाते हैं और सभी जहाज पर वापस लौट आते हैं। सब खुश हैं कि उनकी जान बच गई, लेकिन तभी अंधकारवासी जहाज से लड़की को उठा ले जाते हैं। लेखक कप्तान को बताता है वे लोग लड़की को उठा ले गए हैं, असली खतरा तो अब सामने आने वाला है।